सुप्रभातम प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको सहायक वाचन का पाठ 1 समझाया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2। पाठ 2 का नाम है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करना। इस पाठ में जीवन को आगे बढ़ने और उन्नति के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है, इस बात पर जोर दिया गया है। जो जीवन का एक अंग होता है स्वाध्याय, और सामान्य रूप से स्वाध्याय का आशय धर्म ग्रंथों का सतत और गहन अभ्यास करना ही स्वाध्याय है। प्राचीन काल में व्यक्तित्व निर्माण के लिए, जब व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए स्वाध्याय यानी स्वयं ग्रंथों को पढ़ा जाता था, और इन ग्रंथों से जो ज्ञान प्राप्त होता था उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता था। आज वर्तमान में ज्ञान प्राप्त करने के कई क्षेत्र हैं, कई प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अतः धर्म ग्रंथों का नियमानुसार अध्ययन मात्र से ही हमारा काम नहीं चलता है। आज स्वाध्याय का आशय विस्तृत अर्थ में लिया जाने लगा है। आज किसी भी विषय का अनुशीलन, अध्ययन, चिंतन, मनन आदि स्वाध्याय में आता है। फिर आगे है कि स्वाध्याय द्वारा विविध विषयों का ज्ञानार्जन करने। हाँ, स्वाध्याय यानी खुद पढ़ाई करके हम अनेक विभिन्न प्रकारों के विषयों का ज्ञानार्जन प्राप्त करते हैं, और अपने भावी जीवन के लिए हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाते हैं। स्वाध्याय व्यक्ति को व्यर्थ विचलन, मतलब जो हमारा मन भटकना, व्यर्थ का जो बातें हैं, इनसे बचाता है, और हमारे भटकाव से भी हमें बचाता है। क्योंकि यदि किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तो अधूरा ज्ञान से हमारे जीवन में कई प्रकार के भटकाव उत्पन्न होते। लेकिन यदि हमें उचित ज्ञान है किसी भी विषय का, तो हमें उस विषय के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाती है, और वह है केवल स्वाध्याय से। इससे जीवन की दिशा के निर्धारण में बहुत सहायता मिलती है। ठीक। फिर अच्छी उपयोगी ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने से जीवन को सही दिशा मिलती है। अच्छी ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को सही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। जिस प्रकार सुपाच्य और सात्विक भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार सत साहित्य यानी अच्छे साहित्यों के पठन, उनको पढ़ने से और मन और जो मस्तिष्क है, हमारा मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। स्वाध्याय मन का भोजन होता है, मतलब मन को विचलित होने से और मन की शांति के लिए भी स्वाध्याय आवश्यक है। इससे हमें आत्मिक बल प्राप्त होता है। आंतरिक बल, हमारे शरीर में जो आंतरिक बल है वो हमें स्वाध्याय से प्राप्त होता है। अच्छा साहित्य पढ़ने से मन मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और शांत रहता है। बुद्धि का विकास होता है, सद्भावनाएं विकसित होती हैं, और स्वाध्याय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र ज्ञानार्जन के महत्वपूर्ण साधन स्वाध्याय है। इनके पढ़ने से समय का सदुपयोग भी होता है। बच्चों, अब यहाँ पर मैं आपको स्वाध्याय से संबंधित प्रेरक प्रसंग बताऊंगी, मतलब स्वाध्याय से संबंधित कुछ बातें आपको बताऊंगी। भारत में ज्ञान के प्रति आदर, स्वाध्याय की लालसा और धर्म ग्रंथों के सम्मान की भावना प्रारंभ से ही रहा है। प्रारंभ से ही हमारे भारत में क्या था? ग्रंथों के प्रति सम्मान था। सम्राट हर्ष का काल था। ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ, उस समय भारत में सम्राट हर्ष जो थे वे राजा थे, और उस समय पे दूर
सुमात्रा, जावा, लंका, चीन आदि देशों से लोग दूर दूर से यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे भारत आया करते थे। भारत उस काल में ज्ञान के लिए बहुत अधिक विख्यात या प्रसिद्ध था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जो ज्ञान के भंडार थे, वो कहाँ थे? उस समय भारत में विद्वान थे, आज भी हैं। उस समय की बात है जब हर्ष के काल में एक चीनी यात्रा वेनसांग ये भारत में आया था, और वह जो वेनसांग था वह अपने भारत में लगभग 14 वर्ष तक यहाँ पर उसने रहा और पढ़ाई की। उसने यहाँ के ग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन किया, बहुत अच्छे से उसने हमारे भारत के ग्रंथों को पढ़ा और भारत की संस्कृति, वैभव और पांडित्य का भी उसने बहुत अच्छी तरह से अवलोकन किया। तो एक दिन की बात है, उसने राजा हर्ष से कहा, अपनी एक इच्छा उसके हर्ष के सामने रखी। उसने बोला कि मैं कुछ अमूल्य ग्रंथ जो भारत से कुछ अमूल्य ग्रंथ अपने साथ अपने देश चीन ले जाने चाहता हूं, ऐसी उसने इच्छा प्रकट की। तो जो सम्राट हर्ष थे उन्होंने वेनसांग को कुछ अमूल्य ग्रंथ दिए और साथ में उनकी हिफाजत के लिए अपने 20 सैनिक भी उनके साथ भेजे, और ताकि वे सुरक्षित अपनी सीमा तक पहुंच जाए और हमारे जो ग्रंथ हैं वह भी सुरक्षित रहे। तो जब वेनसांग नाव से दरिया को पार कर रहे थे, नाव से जा रहे थे, तो अचानक तूफान उठा, बहुत तेज तूफान उठा, और जो नाविक था, जो नाव चलाने वाला था, वह बहुत चिंतित हो गया और उसने बोला कि नौका का जो भार है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ग्रंथ भी थे, वेनसांग भी थे और 20 सैनिक भी थे। तो उन्होंने कहा कि यदि इतने लोग इसी नाव में बैठे रहे तो हमारी नाव कभी भी डूब सकती है, और ऐसी उसने अपनी आशंका उन लोग को बताई। तो इतना सुनना था कि जो हमारे 20 सैनिक थे उस नाव में, उन्होंने बिना किसी के सवाल किए ना आव देखा न ताव और चुपचाप जल में कूद गए, छलांग लगा दी। क्यों कूदे? क्योंकि ताकि नौका का जो भार है वह हल्का हो जाए। और हल्का क्यों हो जाए? क्योंकि उस नाव में हमारे अमूल्य ग्रंथ रखे थे। तो उन भारतीयों का अपने अमूल्य ग्रंथों के लिए स्वयं का बलिदान देखकर जो वेनसांग थे वह अचंभे रह गए, और वह समझ गए कि संसार के लोगों के लिए, है ना, एक विलक्षण, तो उन्होंने यह देखकर पूरे संसार, विश्व के लोगों के लिए उन्होंने यह एक विलक्षण और अद्वितीय उदाहरण था कि देखो, अपने ग्रंथों से हम भारतीय इतना प्यार करते हैं कि ग्रंथों को बचाने के लिए वे पानी में कूद गए। तो यह देखकर वेनसांग को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज भी वहाँ के लोग यह पढ़कर और यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो उठते हैं कि देखो कैसा देश है, कैसे लोग हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ के लिए अपनी जान दे दी। और उनके मुंह से सहसा निकल उठता है कि भारतवासी और उनकी ज्ञान दृष्टि धन्य है। अपनी इसी दृष्टि के कारण वर्षों तक भारत जगत गुरु के आसन पर अधिष्ठित रहा। आए समझ में? तो देखिए, अपने ग्रंथों के लिए कैसे हमारे भारतीय लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। आगे दूसरी कहानी है कि अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा। तो अब्राहम लिंकन जो था वो बचपन से ही बहुत पुस्तक पढ़ने का उसे शौक था। उन्हें पता चला कि उन्हें शिक्षक एंड्रयू क्राफ्ट के पास जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी है। बस फिर क्या था, वे क्राफर्ड के पास जा पहुंचे और कहने लगे, सर, आपके पास जॉर्ज वाशिंगटन की जीवनी है,
यदि आप मुझे वह दे दो, 2-3 दिन के लिए पढ़ने को दे दो, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। एंड्रयू क्रॉफर्ड कहने लगे, भाई, पुस्तक तो मेरे पास अवश्य है, पर खोने का और गंदी हो जाने का मुझे इसका बहुत भय है, इसलिए मैं उसे किसी को नहीं देता हूँ। बड़ी मिन्नतों के बाद उन्हें वह पुस्तक प्राप्त हो गई। लिंकन दिन भर पुस्तक पढ़ने में खोए रहे। खाना पीना छोड़कर देर रात तक वह पुस्तक पढ़ने में लीन रहे। अंत में उन्हें गहरी नींद आ गई। संयोग से घनघोर वर्षा हुई और वह पुस्तक भीग कर गंदी हो गई। लिंकन ने भारी मन से शिक्षक महोदय को वस्तु स्थिति में, अब उन्हें पूरी कहानी बताया कि गलती से मेरे से ऐसा हो गया, नींद लग गई और बारिश से पुस्तक गीली हो गई। क्रॉफर्ड यह सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, यह मेरी प्रिय और मूल्यवान पुस्तक थी, तुम्हारी लापरवाही से यह तो खराब हो गई, अतः तुम्हें इसका मूल्य अवश्य चुकाना पड़ेगा। लिंकन ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर आप उसके बदले में मुझसे काम करा सकते हैं, मुझे संतोष होगा। क्रॉफर्ड प्रसन्न हुए और उन्होंने लिंकन को काम बता दिया। 3 दिन तक लिंकन गुरु के खेतों में घास काटते रहे। जब पुस्तक का मूल्य चुक गया तो क्रॉफर्ड ने वह पुस्तक लिंकन को ही लौटा दी। यह पुस्तक लिंकन के परिश्रम का मूल्य था। बड़े होने पर लिंकन अपनी ईमानदारी, परिश्रमशीलता और अध्ययनशीलता के मार्ग पर चलकर ही अमेरिका के भाग्य विधाता बने। पढ़ा होगा ना आपने कि लिंकन कौन थे। यह सब उनकी सत्यवादिता और स्वाध्याय का ही परिणाम था। सच में पुस्तक जो होती है वह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों, स्वाध्याय से संबंधित एक कहानी और सुनिए। एक बार बुखारा के सुल्तान नूरी इब्न मंसूर रोगग्रस्त हो गए, तो दूर दूर से हकीम वैद्य बुलवाए गए, पर सुल्तान को कोई भी लाभ नहीं हुआ, उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। एक दिन एक व्यक्ति राजमहल में आया और वह एक नव युवक हकीम के चमत्कारों की कहानी सुनाने लगा। सुल्तान ने सैनिक भेजकर नौजवान हकीम को बुलवाया और राजमहल में उस हकीम की खूब खातिरदारी की। फिर क्या था, वह हकीम जो जी जान से नूरी इब्न मंसूर के इलाज में लग गया। उसकी लगन और सेवा और उपचार के कारण सुल्तान कुछ ही दिनों में भले चंगे स्वस्थ हो गए। सुल्तान ने उसे पुरस्कार देने का निश्चय करके उससे पूछा कि नौजवान हकीम, तुमने मुझे मौत के मुंह से बचाया, तो मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो चाहो, जितना चाहो मांग सकते हो और तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वह नौजवान हकीम उदार और संतोषी था, मतलब बहुत संतोष था उसका हर चीज का, लालची नहीं था। उसे सुल्तान के धन दौलत की चाह नहीं था। वह जानता था कि सुल्तान के पास उत्तम पुस्तकों से भरा एक विशाल पुस्तकालय है। पुस्तकें सच्ची दौलत होती हैं। उसने सुल्तान से न धन मांगा और न ही कोई अन्य वस्तु मांगी। उसने निवेदन किया कि यदि आप सचमुच मुझसे खुश हैं और कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। सुल्तान ने उसकी छोटी सी मांग सुनकर वह सुल्तान दंग रह गया। उसने उस हकीम को कहा कि आपने यह क्या मांगा? कुछ धन दौलत मांगी होती, मैं आपको माला माल कर सकता हूँ। हकीम ने हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में कहा कि हुजूर, मुझे
इस दुनिया में ज्ञान और संतोष से बड़ी कोई दौलत दिखाई नहीं देती है। मैंने जो मांगा आप मुझे वही देने की मेहरबानी करें। वह व्यक्ति जो नौजवान था, वह आगे चलकर हकीम इब्ने सीना के नाम से संसार के महान गणितज्ञ और दार्शनिक के रूप में विख्यात हुआ। देखिए, धन दौलत क्योंकि कितने दिन की है, ज्ञान तो हमारे साथ पूरा जीवन रहता है और पुस्तकें पढ़ने से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए उसने क्या मांगा? धन दौलत नहीं मांगा, बल्कि पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने की बात मांगी। इसी संदर्भ में और एक कहानी सुनो। देवनाथ सिंह राजपूत थे। एक राजपूत थे जिनका नाम क्या था? देवनाथ सिंह। और घर पर छोटी जमींदारी थी उनकी। वे अनपढ़ थे, ठीक है। उनके एक मित्र गांव में उनसे मिलने आए। वे अपने उस मित्र से एकांत में मिले और बोले, मेरी इच्छा है कि मैं गीता पढ़ूं, लेकिन अब किसी से पढ़ने जाने में मुझे शर्म आती है, लज्जा आती है। कोई उपाय बताओ। उन्हें वर्णमाला के अक्षरों की भी पहचान नहीं थी, मतलब उन्हें कुछ आ ई भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। मित्र को वहां रुकना नहीं था। मित्र ने केवल इतना कहा कि गीता भगवान की वाणी है, और भगवान और उनकी वाणी में भेद नहीं है। जहां नित्य गीता पाठ होता है उसे ध्यान से सुने और उसको दोहराना। लगभग 2-3 वर्ष के बाद वे फिर मिले, दोनों दोस्त। अब देवनाथ सिंह ने मित्र को एकांत में ले जाकर कहा, मैंने गीता के मोटे अक्षरों की पुस्तक तभी ले ली थी। नियम पूर्वक प्रतिदिन कई बार मैं गीता पाठ को सुनकर अक्षरों पर उंगली फेरता हूँ। अब जब उंगली फेरते समय कुछ बोलने की इच्छा होती है तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलता हूँ। आप सुनिए, सोचो, उसने इतनी अभ्यास किया कि जो वो बोलता था ऐसी अक्षरों पे ऐसी उंगली वो फेरता था। अब उसे खुद भी नहीं पता था कि जो वो बोलता है, मुंह से सुन के बोलता है, उस वहाँ वही लिखा है कि नहीं। तो ये बात से उसने अपने दोस्त से कहा कि अब मैं पढ़ता हूँ, तुम सुनना। मित्र ने स्थान स्थान पर उंगली फेरने और साथ साथ बोलने को भी सुना, ठीक है। उसका जो मित्र था, वे जहां उंगली फेरते वहां लिखे उस श्लोक का शुद्ध पाठ करते। सोचिए कि उन्हें अक्षरों का ज्ञान नहीं था, लेकिन स्वाध्याय, उन्होंने नित्यांत अभ्यास से इतना सीख लिया था कि वो जो मुंह से बोलते थे और जहां पे उंगली रखते थे वहां पे वही श्लोक, वही लिखा रहता था। यह लगन, यह स्वाध्याय गीता मानो उनके जीवन का अंग बन गई हो। भाइयों ने उन्हें संपत्ति से पृथक कर दिया था, ठीक है, जो गीता पढ़ रहे थे। फिर भी उन्होंने कन्या का विवाह किया और पुत्र पर अपनी पत्नी का उत्तरदायित्व तो छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। घर से प्रायः तीसरे महीने 45 रुपए धन राशि यानी मनी ऑर्डर से वे मंगाते थे। मोटी खादी की धोती, कुर्ता, एक झोले में चादर और लोटा, रस्सी, बस इतना सामान था उनका, और उनके पास बस इतना ही सामान था। कंधे पर कंबल रहता था। पूरे भारत की 3 बार पैदल यात्रा उन्होंने की। सोचिए उन्हें कितना ज्ञान हुआ। 3 बार पूरे भारत की पैदल यात्रा, पैदल चल के। अंतिम यात्रा में एक मंदिर में गीता के श्लोकों पर उंगली फेरते और श्लोक बोलते हुए उनका देहावसान, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, निरंतर अभ्यास से, स्वाध्याय से हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार बोलने का, इस पाठ का समझाने का मेरा अर्थ ये है
कि आप लोग स्वाध्याय करिए, घर में रोज पढ़िए। जो चीज़ नहीं बनती है उसको बार बार पढ़िए तो निश्चित आपसे बनने लगेगी। धन्यवाद।